आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार और आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी न्यूज। आज 131 दिन हो चुका है धरना प्रदर्शन वार्ड सचिव भाइयों का। आज हम आए हुए हैं गर्दनी बाग में। हमारे साथ वार्ड सचिव भाई हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि क्या कुछ 131 दिन में आप करना चाहते हैं, क्या कुछ इनका आंदोलन प्रगति किया है और क्या कुछ सरकार के समक्ष इन्होंने कई बार अपनी मांगों को रखा। तो भैया क्या स्थिति है धरना का? सबसे पहले तो आपके चैनल को हम धन्यवाद देना चाहते हैं जो आप हमारी बातों को सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं। और 131 दिन हम लोग का धरना का करीब हो गया, जिसमें आज तक एक भी सरकार का कोई भी संज्ञान लेने नहीं पूछने आया कि भाई आप कौन हो, कहाँ हो, क्यों बैठे हो, काहे बैठे हो। इस तरह से आज तक कोई सरकार नहीं लिया, इसलिए कि सरकार को हम लोग बैठा दिए हैं एसी में, तो उनको बाहरी तो धूप में कैसे आएंगे। हम लोग को देखने में तो धूप लगेगा ना उनको, लेकिन उनको भी आप हमारे जगह पर यदि नीतीश जी बैठ कर के सोचे जरा सा, तब उनको समझ में आएगा कि हमें वार्ड सचिव को क्या करना चाहिए। और यदि नहीं सोचे समय रहते तो ये वक्त बताएगा कि जिस तरह से हम गर्मी में चिलचिलाते धूप में बैठ रहे हैं, उनको भी आएगा समय, बैठना पड़ेगा। बैठना पड़ेगा कैसे? इसलिए कि भगवान बुद्ध ने कहा कि मनुष्य अपने कर्मों का प्रतिफल है। आप दूसरे को बैठ करोगे वैसा मिलेगा। तो आप यदि हमको दूसरे को बैठाने का काम करें तो आपको भी बैठना पड़ेगा, या तो फिर बुद्ध की वक्तव्य गलत होगा। क्योंकि जो आप करोगे, आप हमारे साथ जैसा बिहेव कर रहे हो, आप जनता के साथ जैसा बिहेव कर रहे हैं, जनता आपके साथ क्या करेगी? आपको लेके आरती नहीं उतारेगी। नीतीश जी ही तो आप लोग का सृजन किए हैं। नीतीश जी सृजन किए, लेकिन सांप जैसे बच्चा को जन्म देता है वही खा भी जाता है। तो नीतीश कुमार जी तो वही खाने का भी तो काम कर रहे हैं, बचाने का कहाँ काम कर रहे हैं। बचाएंगे तब तो हम कौन को बचाएंगे। अच्छा, चूँकि सरकार जनता जो है बहुत मेहनत करके नीतीश जी को बैठाया था। ये अच्छे सुशासन की सरकार है। और ये सुशासन की कौन सी सरकार है कि 1.25 लाख लोग 4 बरस काम करके और भूखे मर रहे हैं। ये तो सुशासन का कोई मतलब नहीं है। बहुत सारा जो सरकार बहाली की है, लगभग बहुत लोगों का मतलब परमानेंट कर दिया गया है, बहुत लोग को तनख्वाह भी बढ़ा दिया है। कि क्या वजह है जो आप लोग को इतनी संख्या होने के बाद भी सरकार आपको नज़रअंदाज कर रही है? नज़रअंदाज कर रही है कि इसलिए कि हम सबसे निचला स्तर के लोग और सबसे कमजोर वर्ग के लोग हैं। अच्छा। इसलिए कि राष्ट्रपति के सचिव रहते तब तो सुन लेते जी, या कोई नेता अति के रहते सचिव तो सुन लेते, मंत्री का रहते तो। लेकिन हम सबसे निचला वार्ड का। तो देखिए, देश में सचिव का जो पद होता है अस्थाई होता है, अस्थाई ना होता है। पहली बार बिहार में इस तरह का मामला देखने को आया है कि जो वार्ड हैं एक जनप्रतिनिधि होते हैं। वार्ड जो है जनप्रतिनिधि, एक जनप्रतिनिधि का सचिव जिसको अस्थाई तौर पर इंगित किया गया है, माना गया। ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है? अब ये तो सरकार ही बता सकती है, या तो हमें कमजोर या निचला स्तर कह करके कि इनको क्या पता है जो हम कहेंगे कि ना ऐसा होना चाहिए। जबकि सचिव का यदि और कोई सचिव को 2 बरस या 6 महीना रख करके हटा देते तो जानते कि चलो भाई हटने का बात है। लेकिन ये जो लोग कहते हैं कि आप 2 बरस के लिए आपको रखे थे, लोग 4 बरस आप क्यों रह गए? अरे भाई हमको 2 दिन रखे तो 2 दिन का मजदूरी चाहिए ना हमको। आप 2 बरस नहीं मिला है। अरे मजदूरी के नाम मजदूरी कहाँ मिला रही है? तो डंडा मिल रहा है मजदूरी मांगने, आवाज निकालने के बाद डंडा मिल रहा है। गांधी मैदान में डंडा मिला, वृषण पटेल अन्य मिला, डंडा मिला। तो डंडा के रूप में मजदूरी तो नहीं मिल रहा आपको। अब तो सरकार का शायद वैसा दे सकती है, तो बात भी दे सकते हैं डंटे। यदि वार्ड तो कमजोर आदमी को तो डंटे मिलता है मजदूरी मांगने के बाद, तो हो सकता है कि वार्ड सचिव हम कमजोर है इसलिए हमको डंटा ही दे करके वो अपना हिसाब चुकता कर लिया। लेकिन हम लोग तो उससे चुकता होने वाले नहीं है। हम लोग लेंगे। लीजिए 100 अभी 31 दिन हुआ है ना जी, 131 दिन हुआ है ना, 131 महीना भी लगेगा तो भी हम लोग हटने वाले नहीं है। और जब तक उनको भी ईंट से ईंट बजा करके और ले करके ही रहेंगे, चाहे सरकार जिसका भी आए। इनको यदि नहीं देंगे तो ये भी हमारे साथ बैठेंगे बगल में धरना अगले बार से। हम लोग का धरना तो चलते रहेगा, कंटिन्यू, खत्म नहीं होगा। इनकी सरकार बदल सकती है लेकिन हम
जब तक हमारी मांग पूरा नहीं होगी तब तक ये धरना खत्म होने वाला नहीं है। अच्छा, चाहे इसके लिए सरकार जो कुछ भी कर ले। जो कुछ- और नीतीश कुमार जी जान ले कि हम लोग का धैर्य का बांध यदि टूट गया, जी। अभी तक हम लोग धैर्य बनाए हुए, संयम बनाए हुए कि हम लोग को मिलेगा। जी। यदि हम लोगों का धैर्य का बांध टूट गया तो क्या होगा परिणाम, वो खुद जानेंगे। अब हम बयां क्या करें। सरकार में है नीतीश जी, तो मजबूत सरकार में है, उनका सरकार भी को अभी कुछ होने वाला नहीं है। हम अब सरकार गिराने की बात नहीं कर रहे हैं, हम चुनाव आएगी हाँ। तो आप जो कर रहे हो साहब, हाँ। तो उसका खमियाजा भुगतना होगा। अब क्या भुगतोगे से आप जान लो, क्योंकि हमारी संख्या के अनुसार सोच लो कि कितना संख्या होगा आपका? हमारी संख्या तो कम से कम आप बात के मान ले कि 1.25 लाख तो हम लोग क्या 1.25 लाख आपके साथ है लोग? सभी आपकी बात मानेंगे? सभी लोग एक साथ में यदि नहीं रहते तो 131 दिन धरना नहीं चला जिला शेड्यूल पंचायत शेड्यूल के नहीं, अनुसार आप में। क्या 1 लाख 1.25 लाख जो बोल रहे हैं, आप जिधर मोड़ना चाहे वोट को मोड़ सकते हैं? मोड़ सकते हैं पूरे 100% नहीं, उससे बेसी मोड़ सकते हैं हम लोग, उसको मोटिवेट कर देंगे पूरे वार्ड को। क्या हम लोग वार्ड में काम किए हैं ना, वार्ड के ना हम लोग रहने वाले हैं। हाँ। हर बूथ के रहने वाले हैं, हर बूथ पर किसी का संगठन नहीं है। हाँ। किसी भी पार्टी का संगठन नहीं बनता है, पंचायत स्तर तक बड़ा बूथ स्तर तक नहीं बन क्या आप पाता है। लोग वोट को मोड़ सकते हैं? अरे भाई, अपने बचाने के लिए जब आप हमको नहीं दीजिएगा, छीन लीजिएगा, तो आपको सब छीनने का काम करें ना हम, तो फिर उसमें क्या हर्ज की बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। साफ साफ इन्होंने कहा कि हम लोग वोट को मोड़ सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर हमारी बातों को नहीं माना गया, अगर हमारी मांगों को नहीं सुना गया, हमारी मांग पर ध्यान नहीं दिया गया, हमारी मजदूरी नहीं मिली, तो हम लोग वोट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये थे वार्ड सचिव भाई गर्दनीबाग से। मैं रविंद्र कुमार, बेनिफिट टीवी न्यूज़, पटना। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।